क्वेश्चन नंबर 14। और शुरुआत में ही बता दूं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपके 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के लिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जिसको आप बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। चलिए, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। क्या n पदों तक का योगफल कितने समांतर श्रेणी है? 3 समांतर श्रेणियां यहाँ है। क्या है? S1, S2, S3। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद जो 1 है तथा सार्वांतर क्या है आपका 1, 2, 3 है, तो हमें सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 करने पर क्या आ जाएगा आपका 2S2 आता है। चलिए, क्या क्या बातें दी गई हैं पहले तो लिख लेते हैं। n पदों तक के योगफल जो है क्रमशः क्या है दिया है। 14 नंबर का ये क्वेश्चन, n पदों तक का योगफल 3 श्रेणियों के n पदों का योगफल, n पदों का जो योगफल क्या है क्रमशः S1, S2 व S3 है। यहाँ पे एक बात जो यहाँ ध्यान देनी है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि S1 मीन्स क्या है, ये Sn का फॉर्मूला लगा के n के जगह पे 1 रख के उसको एक्सपांड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको यही गलती करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया जाता है और अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये S1, S2, S3 कुछ नहीं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया है उसी की तरह यहाँ भी S1, S2, S3 को ट्रीट करना है। किसके तरह? A, B और C, अर्थात ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके रिजल्ट हैं। किसके रिजल्ट? मतलब कि योगफल है कितने टर्म्स का? n पदों का, मतलब कि n का मान n ही रहने वाला है। ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आइए, और दूसरा चीज़ यहाँ पे दे दिया जाता है कि इन श्रेणियों के जो प्रथम पद हैं वो क्या है, वो 1 है, लेकिन जो सार्वांतर है सभी के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए ही अलग अलग है। तो देखते हैं हम कि प्रश्नानुसार प्रथम समांतर श्रेणी के लिए क्या दे दिया गया है? A का मान जो है 1 रहेगा, लेकिन D का मान भी 1 रहेगा। इसी तरह द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए A का मान कितना है? 1 है, लेकिन D का मान जो है 2 है। A का मान 1 लेकिन D का मान 2 है। तथा तृतीय समांतर श्रेणी के लिए A का मान तो 1 ही रहने वाला है और D का मान हो जाएगा 3। ये बातें हमें दी गई हैं। अब इसके हेल्प से हमें आगे की कहानी गढ़नी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये S1, S2, S3 आपको एक्सपांड नहीं करना है, ये रिजल्ट है कि इसका n टर्म्स के जो सम होगा उसका रिजल्ट, किनके? 3 अलग अलग श्रेणियों के, जिनमें प्रथम पद और सार्वांतर आपको दे दिया गया है। आइए स्टूडेंट, अब लगाते हैं हम फॉर्मूला और देखते हैं हम कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, चूँकि Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए प्रथम श्रेणी के लिए जो Sn होगा, अर्थात n पदों का योगफल वो कितना दिया है? n पदों का योगफल जो दिया है वो S1 दिया है। तो योगफल तो हमें मिल गया। क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल ओपन किया जा सकता है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो Sn अगर हम ओपन करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रथम श्रेणी के लिए, एक बार फिर से प्रथम श्रेणी के लिए, तो प्रथम श्रेणी के लिए Sn को मैं ओपन करता हूँ, क्या आ जाएगा? n के जगह पे n रखने वाले हैं। तीनों ही श्रेणी में मैं फिर से रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। n के जगह पे n रहने वाला है और ये आपका रिजल्ट है। जिस प्रकार से हमने लास्ट क्वेश्चन में A, B, C को ट्रीट किया है, वैसे ही S1, S2, S3 को हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। चलिए, तो n डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 इंटू प्रथम श्रेणी के लिए A का मान 1,
धन n का मान n ही रहने वाला है इंटू d का मान 1। तो आगे बढ़ते हैं और ये है आपके S1, ये है आपके S1। अब अगर मैं S1 को सामने लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, अंदर को सॉल्व करने पर हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1। इस तरीके से S1 क्या मिल जाएगा n, ये हो जाएगा n प्लस 1, ये प्लस 2, ये माइनस 1, आपस में ऑपरेशन होगा इनके बीच, तो क्या आ जाएगा ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया S1 आया। इसी तरह बढ़ते हैं, इसी प्रकार S द्वितीय श्रेणी के लिए, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा Sn ही दिया है, वहाँ भी n पदों का योग, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के लिए भी a का मान क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन d का मान है यहाँ पे 2। तो इस तरीके से Sn और Sn क्या है मेरा H2, Sn क्या है यहाँ पे H2 है, इज इक्वल टू H2। तो यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू H2। इसलिए या यहीं से हम आगे बढ़ें, इसलिए H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, यहाँ पे बच जाएगा 2n, केवल 2n इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, और n का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये H2 मिल गया। S3 अगर हम देखें तथा अगर हम तीसरे श्रेणी का सम देखें, nth टर्म का सम देखें, तो तृतीय श्रेणी के लिए Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 1, a का मान यहाँ भी वही रहने वाला है, n का मान तो वही है, लेकिन d का मान यहाँ बदल जाएगा, क्या है 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, Sn का मान तो हमारे पास क्या है, ये है S3। तो S3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ n डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू n 3n माइनस 3। तो इस तरीके से S3 मुझे मिल जाएगा, S3 का मान मिल जाएगा ये 2 ये माइनस 3, ये 2 ये माइनस 3, तो n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से 3n माइनस 1 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। चलिए अब S3 भी आपके पास आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, इन तीनों के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो हमें प्रूफ करने दिया गया है उसको। हमने उस बात को मेंशन करना वहाँ भूल गया, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है आपको S1 प्लस S3 इज इक्वल टू क्या, इससे जस्ट पहले प्रश्नानुसार से पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें प्रूफ करना है S1 प्लस H2 इज इक्वल टू 2H2, S1 प्लस H2 इज इक्वल टू 2H2। आइए स्टूडेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू S1 प्लस H2 है, S1 प्लस H2 है। अगर मैं मान रखूं तो क्या हो जाएगा, S1 का मान कहाँ है, वहाँ है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। H2 का मान क्या है, H2 का मान है S1 प्लस S3, क्योंकि H2 तो दो जगह नहीं आ सकता, S1 प्लस S3 ये हो जाएगा S1 प्लस S3 का मान है n डिवाइडेड बाई 2 3n माइनस 1, ये है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ से दोनों से क्या ले लेता हूँ मैं एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो ये रहा 2, और यहाँ से
क्या हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस n, प्लस यहाँ भी वही केस, तो 3n का n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n से n कैंसल, ये आया 1n स्क्वायर, ये 3n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपको मिलेगा ये 2n स्क्वायर। और ज़रा देख के बताइए n स्क्वायर का मान कहीं है क्या, बिल्कुल n स्क्वायर का मान कहाँ है, h2 का मान क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ से s1 प्लस s3 इज इक्वल टू 2s2 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये क्या होता है, ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है। बहुत ही आराम से बनता है ये क्वेश्चन, बस मेहनत आपको यहाँ तक करनी है कि आपको ये समझना है कि, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये रिजल्ट है, ना कि आपको एक्सपांड करने के लिए दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी स्टूडेंट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट।